हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो भाइयों, आज की जो वीडियो है हमारी चूहों के ऊपर है। भाई, गाड़ी में चूहे कहाँ से एंटर होते हैं और उनका क्या इलाज है, किस तरीके से आपको पैक करनी पड़ेगी गाड़ी, तब जाके वो आपकी गाड़ी में एंटर होना बंद करेंगे। तो भाइयों, सबसे पहले ये जो गाड़ी है आपको दिखाई दे रही है, टाटा की टियागो है या टिगोर, दोनों सेम चीज़ें आती है, सेम फीचर के साथ, आगे से फ्रंट से सारी सब कुछ सेम होता है। तो भाई, ये है इसका काउल टॉप और इसके जस्ट नीचे हमारा प्लेस होता है एयर सर्कुलेशन वाला वेंट, जो कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। वो जो सामने ब्लैक कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है इस प्लास्टिक ग्रिल के नीचे, वो होता है हमारा एयर वेंट, जिससे हमारा एयर इनटेक होता है अंदर की ओर। जब हम बाहर की एयर लेते हैं गाड़ी के अंदर, फ्रेश एयर लेते हैं ना, तो उसका जो वेंट है वो यहाँ पे होता है। और वो जो खुला आता है इसके अंदर, गाड़ी में कोई जाली वगैरह कुछ नहीं आता है। और मोस्ट जितनी भी गाड़ियाँ होती है उनके अंदर जो एयर सर्कुलेशन वाला जो वेंट होता है ना, किसी गाड़ी में यहाँ पे प्लेस होता है, किसी में सेंटर में होता है। तो मोस्टली सेंटर या इधर, यहाँ ये दो जगह हैं। यहाँ बड़ी बड़ी लग्जरी ब्रांड उनमें दोनों तरफ होता है। तो ये छोटी गाड़ियाँ टाटा महिंद्रा मारुति वगैरह, तो इन कंपनीज़ की गाड़ियों में यहीं पे प्लेस होता है। तो इस चीज़ को पैक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को प्लेस करने के लिए आपको एक तो 12 नंबर का स्पेनर चाहिए, एक 10 नंबर का स्पेनर चाहिए और एक 10 की टी। ये दो तीन चीज़ें, एक आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए प्लस माइनस वाला, जिससे कि आप ये सारी चीज़ें हटा पाओ। और एक 17 नंबर का रिंग स्पेनर वाइपर हटाना है आपके। ये यहाँ से खुलते एक केप खुल जाती है हमारी, और 17 नंबर का यहाँ लगेगा हमारा, और 12 नंबर का हमारा इसमें लगेगा। और 10 नंबर का जो हमारा जो छोटे छोटे नट दे रखे, एक यहाँ पे होता है हमारा, एक दो यहाँ पे होते हैं। तो उनको खोलने के लिए आपको 10, 12 और 17 नंबर के स्पेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई, 10 नंबर का मैं आपको बता दूं, 10 नंबर के लिए आपको ये सारी चीज़ें हटानी भी है, अर्थिंग वगैरह है, ग्राउंड, ये सारे हटाने पड़ेंगे। दो यहाँ पे दे रखे हैं, दो इधर दे रखे हैं। और ये हमारी जो ये वायरिंग है गाड़ी की, तो ये भी आपको हटानी पड़ेगी। तब जाके सबसे पहले आपको ये ऊपर का काउल टॉप ही हटाना है। हटाने के लिए कुछ नहीं है, हमारी सिंपल सी ये लॉक है, स्क्रू ड्राइवर से ऊपर कर लो यहाँ से, और ये सारी ये हट जाएगी यार, आराम से इजी वे में हट जाएगी। ये लॉक पूरा निकल के ऊपर आ जाती है, तो आप हटा लो। उसके बाद आपको स्पेनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे बड़े साइज़ के बोल्ट है, दो इधर बड़े साइज़ के बोल्ट है, बाकी दो छोटे हैं इधर है, दो छोटे यहाँ पे है। तो ये ऐसे करके ये हमारा पहले हमें सारे वाइपर आर्म है वो हटानी पड़ेगी। उसके बाद हमारा ये कवर है, ये हटेगा प्लास्टिक का। उसके बाद हमें हटाने की ज़रूरत पड़ेगी ये नीचे वाला वाटर चैनल, ये मेटल वाला है, ये ऊपर प्लास्टिक का है। तो ये तीनों चीज़ें हटानी पड़ेगी। उसके बाद आपको जाली लगाने के लिए है ना, ये एक हमारा यहाँ दे रखा है बोल्ट, एक यहाँ दे रखा है, इन दोनों को खोल के ये हमारा जो एयर फिल्टर असेंबली है ऊपर आ जाती है, खींचने पे ऊपर आ जाती है। ऐसे ही हमारा इजी में बाहर आ जाता है। यहाँ से हमें एक कपड़ा डाल देना ताकि कुछ गंदगी वगैरह ना गिरे थ्रोटल बॉडी में। तो इसको पैक करने के बाद यहाँ से जो प्रोसेस है वो मैं आपको गाड़ी खोल के बताता हूँ। ये अभी गाड़ी हमारी पैक हो चुकी है, जाली मैंने लगा दी है, इंट्रो में बाद में शूट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको गाड़ी खोलनी है आगे से। तो भाई, ये है वो एक्सेस जहाँ से टियागो टिगोर में जो है एंटर होता है। मेन ये जगह है, ये देख रहे हो, ये जो हॉल है। अब इसको पैक करने के लिए हम लेके आए हैं वायर गेज। तो वायर गेज के थ्रू इसको हम पैक करेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इसको पूरा कंप्लीट तरीके से पैक करते हैं तो पैक करने से हमारी हवा बंद हो जाएगी। जो एयर सर्कुलेशन मोड होता है हमारा, जो हम बाहर से एयर इनटेक करते हैं गाड़ी के अंदर एसी चलते टाइम, तो वो हमारा बंद हो जाएगा। तो उसके लिए हमने मंगाई भाई, ये है वायर गेज, जाली है ये बेसिकली। तो इसको हमने कट कराया है इसके हिसाब से। अब ये थोड़ी एक्स्ट्रा है, अभी फ़िलहाल के लिए आपको ज़्यादा दिख रही होगी, छेद हमारा छोटा है। तो इसको हम लगाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो एक बार के लिए मैं आपको इसको पूरा प्रॉपर तरीके से लगा लेता हूँ, लगाने के बाद आपको बताता हूँ। और लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसका ऊपर का जो काउल टॉप है वो मैंने उतार दिया है गाड़ी का पहले ही। और इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाऊंगा, कैसे क्या कुछ लगेगी वो तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार मैं इसको फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, तो मैं इसको अपने हिसाब से एक बार इसको फिट कर लेता हूँ। कैसे फिट होगी फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि इस तरीके से लगेगी। तो एक बार के लिए मैं इसको लगाता हूँ। तो भाई, ये लग चुकी है हमारी जाली। यहाँ पे देखो, बेसिकली ये दो होल है ना, ये कंपनी की तरफ से आते हैं, जहाँ पे मैंने पुश बटन लगा दिया। और ये नीचे 3 मैंने होल करके ये जाली लगाई है, ताकि ये वाली क्या थोड़ा मिली नहीं मेरे को, दूसरी वाली सॉफ्ट वाली ये थोड़ी हार्ड है। ठीक है, बीच में से गैप आ रखा था इसमें, तो गैप को कम करने के लिए मैंने नीचे 3 स्क्रू लगा दिए अलग से, ताकि इससे कोई भी मूवमेंट तो नहीं होगा बेसिकली इसमें। वैसे भी बहुत हार्ड है, लेकिन यहाँ थोड़ा गैप आ रहा था, तो इस गैप की वजह से कुछ भी चूहा वगैरह या छोटा बच्चा उसका वो भी अंदर एंटर ना हो उसके। और ऊपर की तरफ हल्का सा गैप है, लेकिन यहाँ से कुछ जा नहीं सकता, कुछ भी नहीं जा सकता। चूहा तो क्या, चूहे के पापा भी नहीं जा सकते यहाँ से। जाली क्या मैंने एल शेप में इस तरीके से मोड़ी है, 90 डिग्री पे।
90 डिग्री पे मोड़ा, इसलिए मोड़ा ताकि हमारा जो एक हिस्सा है वो ऊपर की तरफ टच हो रखा है विंडशील्ड के नीचे की तरफ, और दूसरा जो हिस्सा है वो ऐसे आ गया इस तरफ। तो मोड़ने की वजह से क्या, ऊपर जो ये गैप आ रहा था ना, वो गैप कवर हो गया पूरा, और पूरा प्रॉपर तरीके से ऊपर टच हो गई है। देखो ये इधर से पूरा ऊपर तक टच हो रखी है। तो ये भाई तरीका है, इस तरीके से मैंने लगाई। इसको लगाने के लिए बेसिकली जो हमारा मेटल वाला वाटर सेपरेटर है ना, वाटर चैनल, उसको भी खोलना पड़ा। प्लास्टिक का काउंट टॉप है वो तो हटाना ही हटाना। उसके अलावा ये वाला जो सेपरेटर है ना पूरा प्रॉपर मेटल का, वो हटाना पड़ेगा आपको, डिसमेंटल करना पड़ेगा। ये वायरिंग वगैरह होती है उस पर, वायरिंग के लोक होते हैं वो हटा दो, एयर फिल्टर असेंबली हटा लो, ताकि आपका एक्सेस पूरा मिल जाए, अच्छे तरीके से लगा पाओ। आप खुद से कर रहे हो घर पे तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से हटानी पड़ेगी, और तब जाके आप आसानी से लगा पाओगे। ये है कुछ इस तरीके से, लगने के बाद तो कुछ ऐसी सी दिखाई देगी। ये मेटल वाली है जाली, ये स्टील की नहीं मिली मेरे को, तो इस पर मैं पेंट मार दूंगा अभी हैंड टू हैंड, ताकि रस्टिंग वगैरह का कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से आप चूहों से बच सकते हो। टियागो टिगोर की हो, या मारुति की हो, या नेक्सा की हो, या फॉक्सवैगन की हो, कोई सी भी कंपनी की गाड़ी हो, काउल टॉप के नीचे हमारा एसी का ये एयर सर्कुलेशन वाला ये वेंट होता है, यहाँ से सारी गाड़ियों में चूहे एंटर होते हैं। तो बाकी ये है तरीका, लगने के बाद कुछ ऐसा सा दिखता है। इस तरीके से आप पैक कर सकते हो चूहों से बचने के लिए। जाली वगैरह लगने के बाद कुछ ऐसी से दिखती है, ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, वो सारा कुछ अंदर हाइड हो जाता है। ये हमारा काउल टॉप आ गया। अब वो सारी चीज़ें जो भी जाली लगाई है ना, वो इसके अंदर रह गई, तो ऊपर से दिखाई नहीं देती है। तो ये कुछ इस तरीके से लगता है, और बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो जाली वगैरह सब कुछ अंदर हाइड रहती है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और इस तरीके से आप घर पे लगा सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।